रक्षाबंधन की अनसुनी कहानी। रक्षाबंधन का पर्व हर साल भाई बहन के प्रेम का प्रतीक बनकर आता है, लेकिन इस बार की राखी कुछ अलग थी। वर्ष 1984 का वो दिन था जब उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे रामपुर में रहने वाली 19 वर्षीय कनक अपने छोटे भाई चिंटू के साथ मंदिर के बाहर बैठी थी। उसके माता पिता अब इस संसार में नहीं थे और कनक ने माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी संभाल रखी थी। राखी के दिन उसने अपने भाई के लिए नया कुर्ता सिलवाया था और मंदिर से भगवान को भोग लगाकर उसकी थाली सजाई थी। लेकिन चिंता ये थी कि चिंटू पिछले 3 दिनों से बीमार था और कोई इलाज कारगर नहीं हो रहा था। कस्बे के वैद्य ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। डॉक्टर कह चुके थे कि यह बीमारी साधारण नहीं, कुछ अज्ञात है। कनक ने अपने भाई को गोद में लेकर भगवान शिव से कहा, भोलेनाथ, आपने मेरी माँ छीन ली, पिता भी चले गए, अब मेरा भाई ही मेरा संसार है। आज रक्षाबंधन के दिन मैं उसे रक्षा सूत्र बांधना चाहती हूँ और आपसे यही रक्षा की याचना करती हूँ। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो आप मेरे भाई को स्वस्थ कर दीजिए। वह ये कहकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगी। तभी एक वृद्ध साधु वहां आए, जिनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने पूछा, बेटी क्यों रो रही हो? कनक ने सारी बात बताई। साधु मुस्कुराए और बोले, राखी केवल धागा नहीं होती, वह विश्वास की डोर होती है। यदि तेरी श्रद्धा सच्ची है तो तेरा भाई अवश्य ठीक होगा, लेकिन तुझे एक व्रत करना होगा। कनक ने पूछा, कैसा व्रत? उन्होंने कहा, आज रक्षाबंधन की पूर्णिमा है। आज रात शिव मंदिर में दीप जलाकर अखंड राम नाम का जाप करो और कल प्रातः अपने भाई को गंगा जल से स्नान कराओ। कनक ने वैसा ही किया। पूरी रात उसने आंसुओं में डूबकर राम नाम का जाप किया। हर मंत्र उसकी आत्मा से निकल रहा था, राम राम राम। अगली सुबह जब वह भाई को गंगा जल से नहलाने लगी तो चिंटू की आंखें खुली। उसका शरीर गर्म होने लगा और पहली बार 3 दिन बाद उसने आवाज लगाई, दीदी। कनक की आंखें भर आईं। उसने तुरंत भगवान शिव के चरणों में गिरकर कहा, भोलेनाथ, आपने राखी का मान रखा, मेरी प्रार्थना सुन ली। उसी दिन कनक ने एक चमत्कारी सपना देखा। उसने देखा कि भगवान शिव स्वयं रुद्र रूप में उसके घर आए हैं और बोले, बेटी, राखी का व्रत केवल भाई की कलाई तक सीमित नहीं होता। जब बहन सच्चे हृदय से रक्षा मांगे तो स्वयं ईश्वर रक्षक बन जाते हैं। कनक ने आंखें खोली तो शिव की मूर्ति मुस्कुरा रही थी। उस दिन से हर रक्षाबंधन को वह मंदिर जाकर बहनों को रक्षा सूत्र बांधने के लिए प्रेरित करने लगी। धीरे धीरे उसकी कथा पूरे कस्बे में फैल गई। कई लोग उसके पास अपने संकट लेकर आने लगे। एक दिन एक महिला रोती हुई आई और बोली, मेरा भाई नशे का आदी हो गया है, राखी पर भी घर नहीं आया। कनक ने उसे वही व्रत बताया, रक्षाबंधन की रात शिव मंदिर में अखंड राम नाम का जाप। महिला ने व्रत किया और उसके भाई ने अगले दिन बिना बुलाए घर आकर बहन से माफी मांगी। यह एक नहीं, 100 नहीं, हजारों लोगों की कथा बन गई। रामपुर का वह मंदिर रक्षाबंधन सिद्ध पीठ कहलाने लगा। कनक अब बड़ी हो चुकी थी, लेकिन उसका संकल्प उतना ही दृढ़ था। एक बार उसके सामने एक अमीर व्यापारी आया जिसका भाई आईसीयू में था। उसने कहा, मुझे भगवान पर विश्वास नहीं, लेकिन आपकी कथा सुनी है, कृपया मेरी मदद करें। कनक बोली, विश्वास नहीं है तो व्रत पूरा नहीं होगा, पहले भगवान को मन से स्वीकार करो। व्यापारी ने आंखें बंद की और पहली बार दिल से बोला, हे प्रभु, यदि आप हो तो मेरे भाई को बचा लो। उस रात कनक ने और उस व्यापारी ने मिलकर शिवलिंग के सामने दीप जलाए, राम नाम का जाप किया और सुबह अस्पताल से फोन आया, आपके भाई को होश आ गया है। उस दिन व्यापारी रो पड़ा और कनक के चरणों में गिर गया। वह बोला, मैंने आज राखी का अर्थ समझा। बहन की प्रार्थना में भगवान का वास होता है। वर्ष बीतते गए। कनक अब वृद्ध हो चली थी, लेकिन राखी की वह रात अब भी ज्यों की त्यों थी। हर साल रक्षाबंधन की पूर्णिमा को वह मंदिर में आती, दीप जलाती और राम नाम का जाप करती।
लोग दूर दूर से अपनी बहनों को लेकर आते और कहते, कृपया कर एक बार रक्षा सूत्र बांध दो। एक दिन एक बच्ची आई जिसकी उम्र केवल 7 वर्ष थी। उसके भाई का अपहरण हो गया था। पुलिस हाथ खड़े कर चुकी थी। बच्ची बोली, कनक दीदी, क्या मेरी राखी में भगवान आ सकते हैं? कनक मुस्कुराई और कहा, यदि तुम एक रात मंदिर में जाकर शिव नाम लो तो भगवान स्वयं तुम्हारे भाई को वापस ले आएंगे। बच्ची ने वैसा ही किया और चमत्कार अगली सुबह भाई खुद गांव के बाहर मिला, बेहोश लेकिन सुरक्षित। वह बोल रहा था, मुझे एक सफेद कपड़ों वाला बाबा जंगल में मिला जिसने कहा, तेरी बहन ने तुम्हारी रक्षा मांगी है, चलो घर ले चलता हूँ। इस घटना ने सभी को झकझोर दिया। लोग समझ गए कि राखी सिर्फ धागा नहीं बल्कि ईश्वर से जुड़ने की शक्ति है। कनक अब नहीं रही, लेकिन उसका मंदिर आज भी राखी सिद्ध पीठ के नाम से जाना जाता है। वहाँ हर रक्षाबंधन को हजारों बहनें दीप जलाकर राम नाम का जाप करती हैं और अपने भाइयों के लिए ईश्वर से रक्षा की प्रार्थना करती हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने भाई बहन की सलामती के लिए भगवान से दुआ मांगते हैं तो इस कहानी को अपने भाई या बहन को ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल भक्ति धारा कहानियाँ को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुँचे। हर हर महादेव।